हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा जो है किंगडम प्लांटी का ग्रुप है। जैसे कि आप जानते ही है, किंगडम प्लांटी जो है वो 5 ग्रुप में डिवाइड्स होती है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा का मीनिंग होता है थैलस और फाइटा का यानी कि प्लांट। थैलस यानी कि ऐसी प्लांट बॉडी जिनमें हमें रूट, स्टेम और लीव्स का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली अब्सेंट देखने को मिलता है। यानी कि इस प्लांट बॉडी को आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे रूट, स्टेम और लीव्स में। यानी कि जो ट्रू प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, रूट, स्टेम और लीव्स, ये कंप्लीटली थैलोफाइटाज में अब्सेंट रहते हैं, जिन्हें कि हम थैलस कहेंगे। और फाइटाज यानी कि प्लांट, यानी कि अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी जो है थैलोफाइटाज में हमें देखने को मिलती है। तो थैलोफाइटा को क्लासिफाइड किया है अल्गी और फंजा में। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि अल्गी तो किंगडम मोनेरा में भी आती है और फंगस का तो स्पेशल किंगडम ही है, तो फिर इसको थैलोफाइटा में कैसे डाल दिया। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किंगडम मोनेरा में जो अल्गी आ रही है वो यूनिसेलुलर अल्गी है, और यहाँ पर जो अल्गी है वो है मल्टी सेलुलर अल्गी। और फंजा का इसी तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो अल्गी और फंजा आ रहे हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे, और वहाँ पर जो है वो यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएटेड फंजा भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है थैलोफाइटास का क्लासिफिकेशन है। अब बात करते हैं थैलोफाइटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो थैलोफाइटा जो है मॉइस्ट और वेट प्लेसेस पर पाए जाते हैं, यानी कि ऐसी जगह पर जहाँ दलदल रहती हो, हर वक्त पानी रहता हो, या पर किसी स्टोन पर जो है थैलोफाइटास देखे जाते हैं, जिनमें कि अल्गी और फंजास आते हैं। थैलोफाइटा जो है एक अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी है। इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स देखने को नहीं मिलते। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट रहते हैं। वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वाटर कंडक्शन का काम करता है, और फ्लोएम जो है फूड कंडक्शन का काम करता है, जो कि दोनों यहाँ पर एब्सेंट रहते हैं। अब ट्रू रूट्स की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि प्लांट बॉडी जो है वो पानी में ही रहती है। थैलोफाइटास आर द ऑटोट्रोपिक इन नेचर। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर जो है वो थैलोफाइटास के ऑटोट्रोपिक इन नेचर के रहते हैं, यानी कि खुद का खाना जो है वो खुद ही बनाते हैं। और कुछ मेंबर है ऐसे जो कि खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि कुछ फंजा जो है वो डिपेंड रहती है अल्गीज पर। अब थैलोफाइट जो है अपना फूड जो है स्टार्च के माध्यम में स्टोर करके रखता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के बाद जब वो अपना फूड सिंथेसाइज करता है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, और ये यूज़ करने के बाद जो बचा कुचा हुआ है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्टर, यानी कि ग्लूकोज को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि बनता है स्टार्च, और इसे स्टोर करके रखा जाता है। अब ये जो थैलोफाइट्स है, इसकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज से। इनमें जो है वेस्कुलर टिश्यू तो एब्सेंट ही रहते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जाइलम और फ्लोएम। और इनमें जो सेक्स ऑर्गन रहते हैं वो सिंपल रहते हैं, सिंगल सेल रहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता तो किसी भी तरह का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर जो थैलोफाइट्स है वो सेक्जुअली और असेक्जुअली जो है दोनों तरीके से खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। थैलोफाइटास जो है वो क्लासिफाइड हो चुके हैं अल्गी और फंजा में। तो अल्गी जो है एक क्लोरोफिलस बॉडी है, यानी कि इनमें जो है क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है यानी कि खुद का खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसे कि हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, यानी कि खुद का खाना खुद बनाना। अब ये जो खुद का खाना खुद बनाती है, तो इससे जो है फंजा जो रहता है वो एक रिलेशनशिप बना के रखता है, जिसे कि हम कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्योंकि फंजा जो है वो अक्लोरोफिलस है, यहाँ पर जो है क्लोरोफिल नहीं रहता, जिसके कारण वो खुद का खाना खुद नहीं बना पाता, यानी कि वो हेटरोट्रॉपिक है। तो हेटरोट्रॉपिक थैलोफाइट्स होने के कारण जो है वो अल्गी से रिलेशनशिप बना के रखता है, जिसे कि हम कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी कि अल्गी जो है इसको खाना देगी, और ये उसके बदले में उसे क्या देगा, वाटर देगा, और उसी के साथ साथ जो है प्रोटेक्शन भी देगा। तो इस तरीके से जो है अल्गी और फंजा में एक रिलेशनशिप चलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। तो इस तरीके से जो है अल्गी और फंजा में हमें रिलेशनशिप होते हुए देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ थैलोफाइट्स क्या है, किस तरीके से क्लासिफाइड हुआ है, या आप समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।